एवरीवन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शैव धर्म आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। इस धर्म की उत्पत्ति से लेकर के इसके विकास तक को देखेंगे। चूँकि विभिन्न एग्ज़ामों में शैव धर्म से संबंधित कई सारे सवाल आता है। जिस तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित आपने कई एग्ज़ाम में कई तरह का सवाल देखा होगा, उसी तरह से शैव धर्म से संबंधित भी कई सवाल होते हैं। चूँकि इसमें और भी अधिक सवाल बनने का चांस इसलिए होता है क्योंकि कई राजाओं ने अपने सिक्कों पर कभी श्री नंदी का, तो कभी जय शिवलिंग का, तो कभी त्रिशूल का, ऐसी-ऐसी आकृतियाँ बनाई कई राजाओं ने और अपने क्षेत्र में चलने को चलाया। तो इस तरह से हम इसके अधीन अभी इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे। एक तो सबसे पहले शैव धर्म का पूरा इतिहास आपको बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। इसके साथ ही हम इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि शैव धर्म को धारण करने वाले कितने शासक हुए और उसके बाद किन शासकों ने शैव धर्म के लिए क्या किया, या फिर किन शासकों ने अपने राज्य में शैव धर्म के प्रभाव को बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए। कई राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर शिव धर्म से संबंधित आकृतियाँ ही उत्कीर्ण करवाने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें शैव धर्म से रिलेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटी-सी बात, मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ लाइक अ नोट्स। मतलब एक तो हम शैव धर्म के बारे में जानेंगे ही जानेंगे, पर इसके इर्द-गिर्द जितने भी सवाल बनते हैं ना, सभी सवाल को आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में रखेंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो सुनने के साथ-साथ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी जाएँगे। और शैव धर्म की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो हमको क्या है, 6ठी शताब्दी के बाद देखने को मिलता है, किंतु शैव धर्म अति प्राचीन धर्म है। हड़प्पा कालीन लोग ही से ही ये शैव धर्म मान्य है और वर्तमान में भी इसके काफ़ी ज़्यादा मानने वाले हैं। ठीक? तो चलिए हम शैव धर्म जो एक विश्व विख्यात धर्म है उसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी इतिहास से लेके और हम हर एक दौर से गुजरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी आपसे कि मैं धर्म संबंधित, ये मेरा तीसरा वीडियो है, बौद्ध धर्म का अलग, जैन धर्म का अलग, इसी इसी प्रक्रम के हिसाब से, मतलब धर्म का उत्पत्ति, उसका विकास और शासकों का जो भी उस धर्म को धारण किया, अपने क्षेत्र में चलाया, उसका वर्णन मैं साथ साथ करते आ रहा हूँ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया और आज हम शैव धर्म के बारे में वही चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि इसमें मैंने उत्तर वैदिक काल के बाद जितने भी धार्मिक समुदाय का उत्पत्ति हुआ सभी को एडजस्ट किया है, इसीलिए 29 पेज में पूरा पीडीएफ है। तो मैं एक-एक धर्म हर रोज़ बताते जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि मैं अगला जब वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको पता चल जाए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। काफ़ी आपको बीच में कभी भी बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, शैव धर्म सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और प्रमुख संप्रदायों में से एक है। इसमें भगवान शिव को परम सत्ता, सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक मानकर उनकी उपासना की जाती है। शिव की अवधारणा प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति के मूल में मौजूद रही है। अब सोचिए, शिव जो शैव धर्म में इतना पुराना है, आगे चल के ही हम देखेंगे कि शैव धर्म में बाकी धर्म तो 2-3 भागों में विभाजित हुआ, इनके इतने भागों में विभाजित हैं, देख के दिमाग हिल जाएगा। हर भाग के बारे में जानेंगे, बहुत चीज़ जानेंगे इसके अंतर्गत। ठीक? तो सबसे पहले इनकी ऐतिहासिक विकास क्रम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, शैव धर्म का प्रचलन जो है सिंधु घाटी में भी था। इसका क्या साक्ष्य मिलता है? देखिए, 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रहा है और इसके दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ मोहर में योग मुद्रा में बैठे एक त्रिमुखी पुरुष को जानवरों से घिरा दिखाया गया है, जिससे इतिहासकार शिव या आदिनाथ का प्राक रूप मानते हैं। इस काल में शिवलिंग और नंदी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि हड़प्पा काल में भी शैव धर्म को पूजा जाता था। शैव धर्म को मानने वाले हड़प्पावासी भी शैव धर्म को मानते थे।
वैदिक काल में इनका प्रचलन, शैव धर्म का, वैदिक काल तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग्वैदिक में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है, जो एक शक्तिशाली और कल्याणकारी देव है। यजुर्वेद के शतरुद्रीय में रुद्र के 100 से अधिक नामों और सौम्य और रौद्र दोनों रूपों का वर्णन। उपनिषद और महाकाव्य काल 600 से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को पहली बार परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को पहली बार परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। रामायण और महाभारत, विशेषकर अनुशासन पर्व में शिव पूजा का व्यापक उल्लेख मिलता है। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये लाइन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानने के लिए तो अवश्य है, क्योंकि जाननी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूँगा। पौराणिक एवं संप्रदाय निर्माण का 200 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी। गुप्त काल में शैव धर्म का अत्यधिक विकास हुआ। इस दौरान पाशुपत, कपालिक और कालामुख जैसे संगठित शैव संप्रदायों का उदय हुआ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि शैव धर्म का जो है पशुपात, कपालिक और कालामुख जैसे संप्रदाय का उदय गुप्त काल में होता है। और यहाँ ये बात है कि गुप्त काल में शैव धर्म का अधिक विकास देखने को मिलता है। प्रसिद्ध शिवलिंगों और मंदिरों की स्थापना इसी काल में हुई। भक्ति आंदोलन और प्रसार 800 ईस्वी के बाद। दक्षिण भारत में नयनार संतों यानी 63 नयनार संत ने शैव भक्ति आंदोलन चलाया। 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर ने कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। ये जानने की बात। शैव धर्म की प्रमुख शाखाएं और संप्रदाय। शैव धर्म और साधना की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर इसके कई संप्रदाय बने। देखिए, शैव धर्म है और लोग धर्म में क्या होता है? साधना होता है। धार्मिक क्या होता है? उपदेश होता है। तो जब आदमी का साधना का प्रकार बदल जाता है, कोई किसी तरह से साधना करके ईश्वर तक जाने की बात करता है और दूसरे के विचार में मतभेद हो सकता है। तो इसी तरह अगर शैव को मानने वाले 4 लोग और चारों की साधना में अंतर हो, तो वो क्या होगा? 4 भाग, 4 संप्रदाय हो जाएगा, जबकि रहेगा वो शैव का ही। तो मैंने ये बौद्ध धर्म में भी देखा, जैन धर्म में भी देखा। जैन धर्म में हमने हीनयान महियान देखा, बौद्ध धर्म में भी, सॉरी, जैन धर्म में कुछ और था शायद, क्योंकि बौद्ध धर्म में हीनयान महियान है। हाँ, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर था। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म में था और हीनयान महियान बौद्ध धर्म में था। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म के शाखाएं देखते हैं। शैव धर्म का कितना है? संप्रदाय सबसे पहले इसका, और संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, ये प्रमुख क्षेत्र किस क्षेत्र में चली और मुख्य विशेषताएं क्या है उसके। तो संप्रदाय पशुपात संप्रदाय गुप्त काल में ही आया है। ये पशुपात हमने ऊपर भी डिस्कस कर रखा है कि पशुपात संप्रदाय का जो विकास काल है वो गुप्त काल है। लकुलिस है और 200 ये ईसा पूर्व दूसरी सदी में आया था। पशुपात संप्रदाय की स्थापना दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुई। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय भस्म धारण और वैराग्य पर बल। जो भस्म धारण करते थे और वैराग्य जीवन जीते थे, ऐसे साधु को पशुपात संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। कश्मीर में शैव दर्शन, कश्मीर में जो है शैव दर्शन है, वो वसुगुप्त उनके स्थापक हैं और वो 9वीं सदी के हैं। इसमें क्या होता है? अद्वैतवादी दर्शन यानी प्रतिभिज्ञा दर्शन, जो ज्ञान और आंतरिक अनुभव को मुख्य मानता हो। ऐसे लोग होते हैं, ये एक दर्शन मतलब फिलॉसफर जैसा, जो अपने ज्ञान के बदौलत बस वो एक अलग ही रुचि रखता हो। वीर शैव महात्मा बसवेश्वर लिंगायत संप्रदाय के हैं। और इसके हिसाब से कि इसमें कैसी साधना होती थी कि इष्टलिंग धारण करना, जाति पाति और मूर्ति पूजा के बाहरी कर्मकांडों का विरोध। देखिए, जबकि यह भी वीर शैव जो है लिंगायत संप्रदाय, यह भी शैव संप्रदाय से संबंधित है, किंतु यहाँ क्या था कि यहाँ जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध होता है, जबकि ये भी शैव धर्म से है। अब शैव सिद्धांत दक्षिण भारत तमिलनाडु की तरफ ज़्यादा एकर प्रचलन। इसमें क्या होता था? भक्ति और मंदिर आधारित साधना पर केंद्रित द्वैत और द्वैतवादी दर्शन। जो शैव सिद्धांत है, यहाँ क्या है कि मंदिर, भक्ति, मूर्ति पूजा सारे क्या है? मान्य है।
नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ हैं इसके संस्थापक। और इसका जो है इसमें साधना का क्या है प्रयोग, हठ योग है, शरीर शुद्धि और स्थान साधना पर आधारित परंपरा है। शैव धर्म का दर्शन, शैव धर्म का दर्शन देख लेते हैं हम लोग। यह पति, पशु और पास, इसका अर्थ क्या होता है ये देखिए। पति मतलब भगवान शिव होता है, ईश्वर, इसके दर्शन में, शैव दर्शन में। और पशु माने जीवात्मा होता है, जिसे जीव कहते हैं ना, वो उस में दर्शन में पशु कहलाता है। पास माने अज्ञान और माया का बंधन। शैव दर्शन का मुख्य लक्ष्य भक्ति और योग साधना के माध्यम से आत्मा यानी पशु को माया यानी पास से मुक्त कराकर शिव यानी पति में विलीन करना है। अद्वैत भावना, शिवोहम अहम यानी मैं ही शिव हूँ। प्रति अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर परम चेतना के रूप में शिव विराजमान है। शैव धर्म के संरक्षक और राजवंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपर तो मैंने एक समझने के लिए उसका हिस्ट्री, इतिहास की दृष्टिकोण से मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि शैव धर्म क्या है या कितने भागों में है, या उनके मानने वाले उसे किस रूप में मानते हैं, हर एक चीज़ बताया। हाँ, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में पीडीएफ दे दूँगा। ठीक, शैव धर्म के संरक्षक राजा और राजवंश। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। शैव धर्म को भारत के कई महान शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया। कुषाण वंश, काफ़ी प्रचलित वंश है कुषाण वंश। राजा विमकटफिसिस के सिक्कों पर महेश्वर और त्रिशूलधारी शिव अंकित है। देखिए सवाल बन सकता है किस शासक के सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव अंकित है या महेश्वर अंकित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखिए गुप्त राजवंश में गुप्त काल के दौरान कई गुफा मंदिर और ज्योतिर्लिंगों का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत के राजवंश चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट शासकों ने शैव धर्म को शिखर पर पहुंचाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो चोलों ने बनाया, और एलोरा का कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट सन ने बनाया, इसके अद्वितीय उदाहरण हैं। और इसको विस्तार से जान सकते हैं हम कि किस शासक ने इसे कितना ये धारण किया। शैव धर्म को संरक्षण देने और इसे अपनाने वाले राजा व शासक। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अनेक प्रतापी राजाओं और राजवंशों ने शैव धर्म यानी भगवान शिव की उपासना को न केवल स्वयं अपनाया, बल्कि इसे अपने राज्य का राजकीय संरक्षण भी दिया। शैव धर्म को अपनाने और इसके विस्तार में योगदान देने वाले प्रमुख राजाओं तथा राजवंशों का विवरण नीचे दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से हर लाइन आपको याद रखने या लिखने योग्य होगा। विदेशी शासक और प्राचीन शासक में देखें तो विमकटफिसेस, ये कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का यह राजा शिव का अनन्य भक्त था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। इसके द्वारा जारी किए गए सोने और तांबे के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृतियां अंकित मिलती है। तो किस शासक के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, शिव की आकृतियां मिलती हैं? तो कुषाण वंश के साथ हैं, और वो है वेंकटफिसेस। ठीक, लास्ट में हम एक सवाल छोड़ के जाएंगे, तो जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। मिहिरकुल, ये हून शासक था। उत्तर भारत पर शासन करने वाला हून राजा मिहिरकुल अत्यधिक कट्टर शैव धर्मानुयायी था। उसने अपने सिक्कों पर जयतु वृष यानी वृषभ नंदी की जय हो अंकित करवाया था। सबसे बड़ी सवाल, जयतु वृष मिहिरकुल के सिक्कों पर था, जिसका अर्थ यह होता है नंदी की जय हो। ये शासक हून शासक था। लास्ट में हम इसी से सवाल एक सवाल करके जाएंगे, और हमें चाहिए जवाब, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। गुप्त वंश और समकालीन राजवंश के दौरान हम शैव विष्णु धर्म का देखते हैं कि शैव धर्म का क्या हाल था। यद्यपि अधिकांश राजा गुप्त राजा परम भागवत यानी वैष्णव थे, फिर भी उन्होंने शैव धर्म को पूर्ण संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त, इनके शासनकाल में उदयगिरी की शैव गुफाओं और कर्मदंडा व खोह के प्रसिद्ध शिवलिंगों की स्थापना हुई। महाराजा भोज एवं वकाटक वंश, दक्षिण मध्य भारत का वकाटक राजवंश भी शैव मत से प्रभावित था। वकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन प्रथम ने भगवान शिव के महान उपासक थे। प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन प्रथम भगवान शिव के महान उपासक थे। वर्धन वंश, ये उत्तर भारत का वंश है। हर्षवर्धन और उनके जो उनके हर्षवर्धन के पूर्वज और हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन का काल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब इतिहास में घुसेंगे तब। फिलहाल अभी हम धार्मिक ले रहे हैं, तो धर्म से जुड़ी बातें ही करें। तो सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन और उनके पूर्वज शिव के परम भक्त थे। स्वयं हर्षवर्धन शुरू में कट्टर शैव उपासक था, यद्यपि बाद में उन्होंने
बौद्ध धर्म की महायान शाखा को भी अपनाया, फिर भी वे जीवन भर शिव की पूजा करते रहे और कन्नौज सभा में शिव प्रतिमा की स्थापना की थी। सबसे बड़ी सभा जो इम्पोर्टेंट है कि यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। तो अगर आपने बौद्ध धर्म का मेरा चैप्टर देखा होगा तो आप हमें ये बताइए कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में कब कितनी कौन सी संगति के दौरान विभक्त हुआ, और महायान शाखा को मानने वाले बौद्ध की किस रूप में पूजा करते थे। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चोल राजवंश, दक्षिण भारत शैव धर्म का स्वर्ण काल। चोल राजवंश के बारे में जानते हैं कि इनके समय में शैव धर्म का क्या रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म को उसके नए शिखर पर पहुंचाने का श्रेय चोल वंश को जाता है। जब दक्षिण भारत में शैव धर्म को उसके नए शिखर पर पहुंचाने का श्रेय चोल वंश को जाता है। राजा राज प्रथम, इन्होंने स्वयं को शिवपाद शेखर की उपाधि दी। क्यों, कौन से शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, वो किस वंश का था, तो वो राजा राज प्रथम था और जो चोल वंश का था। ठीक, इन्होंने तंजावुर तमिलनाडु में विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से शैव धर्म की महान धरोहर है। देखिए, यहाँ से सवाल आता ही आता है, इस दोनों लाइन से आता है कि शिवपाद शेखर किसकी उपाधि थी, राजा राज प्रथम की। किस वंश के थे, चोल वंश के थे। और उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर जो है किसने बनाया था, राजा राज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बस, यह बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, शैव संप्रदाय से संबंधित है। राजेंद्र चोल प्रथम अपने पिता की भांति ये भी कट्टर शैव था। इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगटोक चोलपुरम में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश का सब खत्म होने वाला है, ये लास्ट चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म अगले वीडियो में। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसको तो हमने राजा राज प्रथम को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट राजा था, इन्होंने महाराष्ट्र के एलोरा में एक ही विशाल चट्टान को काटकर अद्वितीय कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि एक ही चट्टान को काट करके विकास चटना हो गया, ये चट्टान को काट करके उसी में कैलाश मंदिर बनाया। अब कितना मेहनत लगा होगा एक पहाड़ को खोद खोद करके मंदिर का स्वरूप देने में। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसे किस शासक ने बनाया था, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट राजा का था। ठीक, अब पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय को देख लेते हैं। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजसिंह ने करवाया था। देखिए, सबसे पहले कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने। किस वंश से संबंध रखता था, पल्लव वंश से। ठीक, पल्लव राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नयनार संतों ने शैव भक्ति आंदोलन को घर घर पहुंचाया, ये भी अच्छी बात है। चालुक्य और कल्याणी के कलचुरी वंश, विक्रमादित्य द्वितीय बादामी के चालुक्य हैं, मतलब बादामी के शासक। इनकी रानी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लोक महादेवी। कलचुरी राजा बिज्जल द्वितीय, इनके शासनकाल में इनके मंत्री महात्मा बसवेश्वर ने कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का पुनरुद्धार और व्यापक प्रसार किया था। हमने पहले भी वहाँ लिंगायत वीर शैव के बारे में पढ़ा है, जब इसके संप्रदाय का विभाजन जहाँ पर रहे थे। मध्यकालीन एवं अन्य प्रमुख शासक। परमार राजा भोज मालवा के शासक हैं। राजा भोज एक महान विद्वान और शैव अनुयायी थे। इन्होंने भोपाल के निकट प्रसिद्ध भोजपुर शिव मंदिर, जहां विश्व का सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक स्थित है, का निर्माण शुरू करवाया था। देखिए, भोजपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया, राजा भोज ने, वो भी मालवा के शासक थे। तो राजा भोज और भोजपुर शिव मंदिर ये तो मैच कर जाएगा। चंदेल शासक बुंदेलखंड से। ठीक, चंदेल राजाओं जैसे कि राजा ढंग ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो शैव स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर सवाल में अक्सर आते देखा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब सवाल आते रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के काल में जो शैव धर्म था उसकी स्थिति। शिवाजी महाराज भगवान शिव यानी श्री महादेव या मल्लिकार्जुन और कुल देवी भवानी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य का संचालन शिव के आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज के रूप में किया। अब देखिए, सार स्वरूप में अगर हम देखें एक लाइन में निकालें
तो विन कट फिशेस राजा राज चोल, कृष्ण प्रथम, राजा भोज और पल्लव चालुक्य राजाओं के योगदान के कारण ही भारत भर में अद्वितीय ज्योतिर्लिंगों, कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर या कंदरिया महादेव जैसे अमर भव्य मंदिरों का निर्माण हो सका। आप इसमें हमको ये बता दीजिए, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि भस्म लगाकर वैराग्य जीने वाली जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय का, शैव धर्म का कौन सा संप्रदाय है? सवाल नंबर एक, वैराग्य और भस्म लगाकर एकांत साधना में लीन रहने वाले शैव धर्म के कौन संप्रदाय? दूसरा, कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? तो इतना मात्र दो सवाल आप हमें दे दीजिएगा जवाब, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वो लेके आएंगे हम वैष्णव धर्म पे। तो हम बहुत जल्दी धर्म को ख़त्म करने वाले हैं। वैष्णव धर्म के बाद हम लोग देखेंगे, जो भी धर्म होगा देख ही लेंगे। तो लगे रहिए और हम प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा वक्त ले रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा डिफिनेशन कम करने का प्रयास करेंगे और सिर्फ लाइन बाय लाइन ही करना उचित समझेंगे। फिलहाल इस धर्म को लेकर के, शैव धर्म को लेकर के आपका कैसा रहा हमारा ये आज का वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हो और इतिहास समझना जिसके लिए बड़ी मुश्किल हो, उसे आप हमसे जोड़ दीजिए। पक्का मैं उसका फेवरेट विषय इतिहास बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक वैष्णव धर्म के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और मेरे सवालों का जवाब मुझे कमेंट में देते जाइएगा। गुड बाय।